हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके अतुल महेश्वरी 2024 का जो स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम है उसके इंग्लिश के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स डिस्कस करेंगे। अगर आपने अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया था तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप जो है अपने स्कॉलरशिप का जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदुस्तान नॉलेज। अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक। आज का हमारा पहला टॉपिक है नाउन्स। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि इंग्लिश के अंदर जो स्कॉलरशिप वाला टेस्ट है उसके अंदर वेरियस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम कोई 2 या 3 टॉपिक्स में से कई सारे MCQs को डिस्कस करेंगे ताकि एक ही बार में उस टॉपिक को अच्छे से कवर किया जा सके। ठीक है, तो अभी हम नाउन पे चलते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन नाउन। इन चारों में से कौन सा कॉमन नाउन है? लंदन, रिवर थेम्स, डॉग या शेक्सपियर। स्टूडेंट्स देखो, जो प्रॉपर नाउन लंदन एक प्रॉपर नाउन है बिकॉज वो एक कंट्री का नाम है, स्पेसिफिकली हमने नाम बता दिया। लेकिन जो डॉग है, डॉग कोई भी डॉग हो सकता है, यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली उसका नाम नहीं बताया। यहाँ पे जो डॉग है वो हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा, जबकि रिवर थेम्स और शेक्सपियर जो हैं वो प्रॉपर नाउन्स हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या है? डॉग। Now let's come to the next question. Which of the following is a proper noun? अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है प्रॉपर नाउन से, जैसे कि सिटी, एप्पल, टोक्यो एंड कार। तो यहाँ पे देखो, जो टोक्यो है वो एक स्पेसिफिकली एक सिटी का नाम है। टोक्यो जापान जो है उसकी कैपिटल है। यहाँ पे जो टोक्यो है, टोक्यो इज़ अ प्रॉपर नाउन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What type of noun is the word happiness? तो बच्चों देखो, आपको सबसे पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, कलेक्टिव नाउन और प्रॉपर नाउन, इन चारों में जो है वो डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसके अंदर ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे कि हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, जो किसी की क्वालिटीज़ होती हैं जो फील किए जा सकते हैं, वो सारे के सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसने आपसे पूछा दैट व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज़ द वर्ड हैप्पीनेस। जो हैप्पीनेस वर्ड है वो किस तरह का नाउन है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट द वर्ड हैप्पीनेस इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी नाउन से ही है। क्योंकि मैंने नाउन से ही आपको 10 MCQs करवा दूंगी ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए दैट व्हाट आर नाउन्स एंड देयर टाइप्स। विच ऑफ दीज वर्ड्स इज़ अ कलेक्टिव नाउन। आपको पता होगा कि जो कलेक्टिव नाउन है वो ग्रुप को कहते हैं। जैसे कि कई सारे जो लोग हैं, अगर वो कोई गेम खेल रहे हैं तो उनके ग्रुप को हम टीम कहते हैं। ग्रेप्स को हम क्या कहते हैं? अ बंच ऑफ ग्रेप्स। यहाँ पे जो बंच वर्ड है, अगर मैंने कहा दैट बंच ऑफ ग्रेप्स, दैट आई हैव अ बंच ऑफ ग्रेप्स, जो बंच वर्ड होगा, जो बंच वर्ड है वो क्या है? वो है यहाँ पे हमारा कलेक्टिव नाउन। सिमिलरली इधर जो हमें ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं उसके अंदर स्कूल, ब्यूटी और शुगर आपको कलेक्टिव नाउन नहीं लगेंगे। ठीक है, क्योंकि वो किसी भी ग्रुप को सिग्निफाई नहीं कर रहे हैं। जो हमारा राइट आंसर है वो होगा फ्लॉक, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। जो बर्ड्स हैं उनके झुंड को हम फ्लॉक कहते हैं। नाउ अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इन द सेंटेंस द टीम वॉन द मैच, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज। टीम जो है उसने मैच जीत लिया। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो टीम वर्ड है वो आपका कलेक्टिव नाउन होता है बिकॉज वो सिग्निफाई करता है ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को। जो प्लेयर्स हैं उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टीम कहते हैं। यहाँ पे टीम इज द कलेक्टिव नाउन। 6th क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच नाउन इज काउंटेबल। ये जो चारों आपको ऑप्शंस दिए हैं
इन चारों में से काउंटेबल नाउन कौन सा है? वाटर, इंफॉर्मेशन, बुक और मिल्क। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बुक है, बुक जो है वो एक काउंटेबल नाउन है, जबकि वाटर, इंफॉर्मेशन और मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन चाइल्ड? कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी जो बच्चे हैं वो चाइल्ड का जो प्लूरल फॉर्म है वो चिल्ड्रंस कर देते हैं, पर बच्चों चिल्ड्रंस कोई भी वर्ड नहीं होता। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? चिल्ड्रन होगा। दैट चिल्ड्रन इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन चाइल्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which sentence contains an uncountable noun? She has 3 apples. ठीक है, यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है। He gave me a book. उसने मुझे एक किताब दी। I need some sugar. Some कितनी नहीं पता। There are 2 chairs. कितनी chairs है? 2 chairs है। So बाकी के जो तीनों sentences हैं उनको हमने काउंट कर लिया है, बट द सेंटेंस सी विच इज आई नीड सम शुगर, उसको हम काउंट नहीं कर पाए। इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, विच कंटेन्स एन अनकाउंटेबल नाउन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज न्यूयॉर्क? जो न्यूयॉर्क वर्ड है वो किस तरह का नाउन है? तो बच्चों आपको पता है कि न्यूयॉर्क एक शहर है और वो किस में आएगा? वो आएगा आपका प्रॉपर नाउन में। सो ऑप्शन नंबर सी 9th क्वेश्चन का आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्क्रीट नाउन? इन सब में से कॉन्क्रीट नाउन कौन सा है? फ्रेंडशिप, फियर, लैपटॉप या ऑनेस्टी? तो बच्चों देखो, फ्रेंडशिप, फियर और ऑनेस्टी जो है वो तीनों के तीनों आपके क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा? यू हैव ओनली ऑप्शन नंबर सी लेफ्ट। सो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि लैपटॉप होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट यू कैन ज्वाइन द अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप उम्मीद बैच। अगर आपको इस स्कॉलरशिप का उम्मीद बैच ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आगे डिटेल बताऊंगी मैं आपको बैच के बारे में। अभी उससे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस को। सिंपल है, बस जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही आएंगे, पूछा जाएगा, उसको कन्वर्ट करो पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, और ये पूछा जाएगा कि कौन से सेंटेंसेस पैसिव में हैं, कौन से सेंटेंसेस एक्टिव में हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन द पैसिव वॉइस? शी रोट अ लेटर, द लेटर वॉज रिटन बाय हर, दे आर राइटिंग अ लेटर, और शी विल राइट अ लेटर। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द लेटर वॉज रिटन बाय हर। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, चेंज द सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। द शेफ प्रिपेयर्स द मील। जो शेफ है उसने मील को प्रिपेयर किया। इस सेंटेंस को आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। आप एक बार सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और आंसर को गैस करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज एग्ज़ाम के अंदर आपको जाना है तो आप वहाँ पे किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले सारे ऑप्शंस को पढ़ लेना है। द शेफ प्रिपेयर्स द मील, इसका आंसर क्या होगा? द मील इज़ प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। ठीक है, इसके अंदर जो आपका ये लास्ट का होता है ना, ये पैसिव से जब हम एक्टिव में जाते हैं, सो ये लास्ट का आपको चेंज नहीं करना होता। सो अगर आपको कहीं दिख रहा है ये चेंज हो गया है, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में ये चेंज हो गया और डी में भी चेंज हो गया, तो ये 2 ऑप्शंस तो आपके पहले ही कट जाएंगे, फिर आपके 2 ऑप्शंस बचेंगे। सो वहाँ से आप जो है, दूसरी चीज़ ये होता है कि जो आपका सेंटेंस है ना, आपको उसके टेंस का भी ध्यान रखना होता है कि मतलब जो उसका आपको कभी भी टेंस चेंज नहीं करना। जैसे पास्ट से प्रेजेंट टेंस में नहीं जाना है, वर्ब्स का ध्यान है। जैसे इज़ और वॉज है ना, वॉज आपका पास्ट में चला गया तो हमने वॉज वाला नहीं चूज़ किया, हमारे पास केवल क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी बचा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। आइडेंटिफाई द एक्टिव वॉइस सेंटेंस। एक्टिव वॉइस सेंटेंस,
The cake was baked by John. The report was finished by her. John baked the cake. The work was done by them. तो आपको बाकी के तीनों जो ऑप्शंस हैं उनमें एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, जो क्या है, बाय। अगर हम उसको हटा देते हैं तीनों ऑप्शंस को तो केवल एक ही ऑप्शन बचेगा, विच इज जॉन बेक द केक। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। दे आर watching a movie. A movie was watched by them. A movie is watched by them. A movie is being watched by them. A movie will be watched by them. चारों में से आपको क्या लगता है कि कौन सा आंसर सही है? सबसे पहली चीज़ देखो, आपको ध्यान देना है कि पैसिव से आपको अब एक्टिव में जाना है। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अ मूवी इज़ बीइंग वॉच्ड बाय देम। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द पैसिव वॉइस द पुलिस अरेस्टेड द थीफ बिकम्स। इन द पैसिव वॉइस द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, क्या बन जाएगा पैसिव वॉइस में? द थीफ इज अरेस्टिंग द पुलिस, और द थीफ हैज़ अरेस्टेड द पुलिस, और द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। सो स्टूडेंट्स, बहुत ही क्लियर है। बाकी के जो दो ऊपर ए और बी हैं उसमें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है, द थीफ इज अरेस्टिंग द पुलिस। क्या थीफ पुलिस को अरेस्ट कर रहा है? नहीं। ठीक है, सो हमारे पास क्या बचा? ऑप्शन नंबर सी बचा, द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। ओके बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस का गिवन है। द बुक वॉज रेड बाय हर। शी इज़ रीडिंग द बुक, शी रीड्स द बुक, शी रेड द बुक, उसने बुक पढ़ी। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? शी रेड द बुक। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रीडिंग और रीड ये तो कट ही जाएगा। ठीक है, फिर क्या बचा आपके पास? ये विल क्यों लग रहा है? फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर में हमें नहीं जाना। द बुक वॉज रीड बाय हर, तो शी रेड द बुक, ये रेड वाला है, उसका रेड है, ये इसको हम रेड पढ़ते हैं, यानी जो रीड होता है उसका पास्ट फॉर्म है ये। प्रेजेंट में हम उसको रीड कहते हैं और पास्ट में उसको रेड कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन द एक्टिव वॉइस। इनमें से कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है? ध्यान से सेंटेंसेस को देखा करो और कोशिश करा करो उनको एनालाइज करने की। सो यहाँ पे जो आपका सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस में है वो है द कैट चेज द माउस। जो कैट है उसने माउस को क्या किया? चेज किया। चेंज द पैसिव वॉइस, शी विल डिलीवर द पैकेज। सो इसका आंसर क्या होगा? द पैकेज विल बी डिलीवर्ड बाय हर। अब देखो यहाँ पे इज और वॉज कट गया, पास्ट में चला, इज तो प्रेजेंट में चला गया और वॉज पास्ट में चला गया। अब विल बचा। ठीक है, सो इसका क्या होगा? द पैकेज विल बी डिलीवर्ड बाय हर। सो आपको क्या करना है? एलिमिनेट कर देना है ऑप्शंस को। अब चलते हैं क्वेश्चन 9 पे। विच सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। यहाँ पे आपका कौन सा सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में है? अ न्यू हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय देम। ये जो सेंटेंस है ये है आपका पैसिव वॉइस में। अ न्यू हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय देम। अब आ जाओ 10th पे। कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। जो आपका सेंटेंस है इसे आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना था। शी क्लीन्स द रूम एवरी डे। द रूम इज क्लीन बाय हर एवरी डे। बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। द रूम इज क्लीन्ड बाय हर एवरी डे। सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि आपका ईडियम्स का टॉपिक है। ईडियम्स जो होते हैं उनका एक मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे आपके हिंदी में मुहावरे होते हैं ना कि आँखों का तारा, तो क्या वो रियल में आँखों का तारा बन जाता है? नहीं, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। तो वैसे ही इंग्लिश में आपके ईडियम्स होते हैं। अब यहाँ पे ईडियम होगा, उसका आपको मीनिंग बताना है। ईडियम्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ज़रूर एक क्वेश्चन ईडियम में से आएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द ईडियम ब्रेक द आइस मीन। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? टू ब्रेक समथिंग फ्रोजन, कुछ जमी हुई चीज़ को तोड़ देना, या टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन इन अ सोशल सेटिंग
या टू इग्नोर समवन और टू मेक अ मिस्टेक। इसका आंसर क्या होगा? तो देखो बच्चों, इसका मतलब होता है ब्रेक द आइस, होता है ना कि आप अपनी चुप्पी तोड़ दो, ठीक है। टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग, या फिर कोई ऐसा कुछ चीज़ जो छुपी हुई है, कोई राज है, उसको खोल दो। तो यहाँ पे आपको बोलेगा यू शुड ब्रेक द आइस ऑन दिस टॉपिक। इस चीज़ पे आपको आइस को ब्रेक करना है, मीन्स सब कुछ उसका खुलासा कर देना है। तो ये होता है ईडियम ब्रेक द आइस का मतलब। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ईडियम पे, द ईडियम स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स समझ में आ रहा है? टू क्या होगा? टू रिवील अ सीक्रेट। अब यहाँ पे सीक्रेट की बात आ गई। ब्रेक द आइस कई सारे कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, लेकिन स्पिल द बीन्स स्पेशली सीक्रेट के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना है आपको। टू रिवील अ सीक्रेट, ठीक है। डोंट स्पिल द बीन्स, सीक्रेट्स मत खोलो, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ईडियम हिट द नेल ऑन द हेड? उसके सर में कील मार दो। क्या इसका मतलब ये है? टू हर्ट समवन? नो। क्या है इसका मतलब? टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में एकदम सही होना, ये है इसका मतलब। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे ईडियम्स के। इफ समवन सेज अंडर द वेदर दे मीन, क्या मतलब होता है उनका? दैट दे आर फीलिंग अनवेल। अगर आप नेक्स्ट टाइम आप कभी भी बीमार फील करोगे तो आप क्या बोलोगे? आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, यानी कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ? आई एम फीलिंग वेरी अनवेल, मैं बीमार फील कर रहा हूँ। द ईडियम लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का क्या मतलब होता है? टू एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट। अगर आपने किसी का गलती से कोई सीक्रेट बता दिया, ठीक है, सो आप क्या, अगर किसी ने आपका सीक्रेट गलती से बताया, तुम क्या बोलोगे? वाई डिड यू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है, तुमने ऐसा क्यों किया? इट मीन्स तुमने मेरा सीक्रेट एक्सीडेंटली किसी को क्यों बताया। अब बच्चों हमारे नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ़ समवन इज़ ऑन क्लाउड 9, ये तो आप बता सकते हो। पहले हम हिंदी में क्या कहते हैं कि भाई ये तो 7वें आसमान पे चला गया है। इसका मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑन क्लाउड 9, 9वें आसमान पे चला गया है, ठीक है। टू एक्सट्रीमली हैप्पी, डे ड्रीमिंग, एंग्री और कन्फ्यूज्ड। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना। डे ड्रीमिंग का मतलब होता है दिन में सपने देखना, सो वो थोड़ा सा डिफरेंट है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। सो इसका आंसर होगा एक्सट्रीमली हैप्पी। What does a blessing in disguise mean? इसका मतलब क्या है? blessing in disguise, disguise का मतलब है परेशानी, blessing का मतलब कोई अच्छी चीज़, ठीक है। सो जब आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हो और कुछ अच्छा हो जाए, then you will feel it like a blessing in disguise. So something that appears bad but it actually good, or a religious event, or a mysterious person, or a hidden treasure. So इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समथिंग दैट अपीयर्स बैड बट इज एक्चुअली गुड। कोई चीज़ जो हमें बुरी लगती है बट वो कैसी है? अच्छी है। सो इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, किक द बकेट। बाल्टी में लात मारना है, क्या इसका मतलब? टू गिव अप, और टू ट्रैवल अब्रॉड, टू डाई, और टू प्ले सॉकर। सो देखो, बाकी की तो ऑप्शंस आपको बेकार ही लग रहे होंगे, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही है जो इसका मीनिंग, किक द बकेट का मतलब है टू डाई, ठीक है, मर जाना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट डज बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टू स्टे अप लेट वर्किंग और स्टडिंग। इफ़ यू आर स्टेइंग लेट, अगर आप रात को देर देर तक जग रहे हैं, सो व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। द ईडियम द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, इसका क्या मतलब होता है बच्चों? इसका मतलब होता है दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेक्स्ट मूव और डिसीजन, कि अब आगे जो भी निर्णय लेना है वो तुम्हें लेना है। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको कह रही थी कि मैं आपको बताऊंगी उम्मीद बैच के बारे में, तो एक बार मैं आपको उम्मीद बैच के बारे में बता देती हूँ। उसके बाद हम हमारा लास्ट टॉपिक जो कि स्पेलिंग्स का टॉपिक है उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हम देखेंगे कि जो भी स्पेलिंग आएगा पेपर में, चूज़ द राइट स्पेलिंग करके क्वेश्चन आएगा। सो 4 स्पेलिंग्स लिखी होंगी जिसमें से 3 गलत होंगी, 1 ठीक होगी, ठीक है। तो वो आपको ठीक वाली चूज़ करनी है। उससे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द उम्मीद बैच, कि उम्मीद बैच कैसे आपके लिए एक नई शुरुआत है, कैसे आप उम्मीद बैच को ज्वाइन करके स्कॉलरशिप को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है।
जिस तरीके से अभी हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया, उम्मीद बैच के अंदर हम और भी बेटर तरीके से डिस्कस करते हैं। टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स को आपके लिए लेकर आते हैं। पीडीएफ के जो नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपका वीकली मॉक टेस्ट होगा। और दूसरी चीज़ दैट यू कैन ऑल्सो गेट अ पर्सनल गाइडेंस। अगर आपको कोई कभी भी लो मोटिवेशन फील हो रहा है या कुछ भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए, वी विल ऑल्सो प्रोवाइडेड ऑन द व्हाट्सएप। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस, लाइव डाउट सेशंस, डाउट सॉल्यूशंस, ये सारी की सारी चीज़ें आपको केवल 199 रुपीज़ में हम लोग प्रोवाइड करेंगे। जो हमारा बैच है वो टेलीग्राम पे है। इट इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम द 1st of September। ठीक है, तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप इस व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे हमें मैसेज करेंगे। आपको मैसेज में लिखना है दैट आई वांट टू ज्वाइन उम्मीद बैच फॉर द प्रिपरेशन। ठीक है, सो उसके बाद हम आपको टेलीग्राम का लिंक भेज देंगे, आप वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर लेना और आपके क्लासेस जो हैं स्टार्ट हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ वगैरह के बारे में सब कुछ हम वहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर देंगे। बैच का फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप बैच लेते हो तो आपकी जो पढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से हो पाती है। ठीक, और आपको लगता है कि यार मेरे को डेली क्लास लेनी है, सो एक आपका रूटीन बन जाता है। पढ़ाई आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, बट जो आपका रूटीन है, डिसिप्लिन है, अगर आप एक बैच ले लोगे तो उससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब स्टूडेंट, हमारा लास्ट टॉपिक जो कि स्पेलिंग्स का टॉपिक था उसको भी अभी के अभी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। स्पेलिंग्स, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। सो यहाँ पे बस आपको क्वेश्चंस के स्पेलिंग्स को देखते जाना है और लर्न करते जाना है। जैसे कि रिसीव की स्पेलिंग में ई पहले आता है और आई बाद में आता है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि इंग्लिश में जो ABCD होता है ना, उसमें ई पहले आता है और आई बाद में आता है ना, वैसे। उसके बाद एकोमोडेट की स्पेलिंग में बच्चे इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसमें जो ध्यान देने की चीज़ है वो ये है दैट इसमें CC आएगा एंड MM आएगा। ओके, उसके बाद डेफिनेटली, हम बोलते डेफिनेटली हैं पर लिखते क्या है, डेफिनाइटली। क्या लिखते हैं, डेफिनाइटली। सो यहाँ से ये याद हो गया आपको। उसके बाद ओकेजन, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। ओकेजन की स्पेलिंग में आपका CC आता है। ठीक है, और शन, SION को हम शन पढ़ते हैं, ओकेजन। देन कमिटमेंट की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों? कमिटमेंट की स्पेलिंग में MM आएगा। ठीक है, ध्यान रहे, T नहीं आएगा, M आएगा। पहले कम, COM कम, फिर मिट, कमिट, ठीक है, फिर MENT मेंट। ऐसे आप इसको याद कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्जाइंस यानी कि जो आपकी अंतरात्मा होती है, कॉन्जाइंस। सिंपल है, पहले कॉन लिख लो, फिर साइंस की जो साइंस सब्जेक्ट है उसकी स्पेलिंग लिख लो, कॉन्जाइंस। उसके बाद एम्बैरस, ठीक है, एम्बैरस। कैसे लिखोगे? एम लिखोगे, बैर लिखोगे, एम्बैर, और फिर अलग से लिख दोगे रैस, तो बन जाएगा एम्बैरस, शर्मिंदा करना। प्रिविलेज की स्पेलिंग देख लो, PRI प्री, VIL विल, और EGE आएगा लास्ट में। इंडिस्पेंसेबल बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना, इसमें बस डिस का कंफ्यूजन है, तो ये DIS आएगा। इंडिस्पेंसेबल आएगा लास्ट में, एबल, याद रखना, इंडिस्पेंसेबल। ओके, अब चलते हैं आज की लास्ट स्पेलिंग पे, विच इज़ अ नेसेसरी की स्पेलिंग। नेसेसरी की स्पेलिंग में एक C आता है और SS आते हैं। सो इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे, और वो ही इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम उम्मीद बैच में और भी बेटर तरीके से करवाते हैं। सो वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, जब भी न्यू वीडियो आएगा तो वो आप तक पहुंच जाएगा। ओके बच्चों, इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें और बैच के लिए इस नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें।